लद्दाख सेक्टर से, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों की जो डिसएंगेजमेंट है वो शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार ये कदम उठाया जा रहा है। ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है, वो इसको ज़ाहिर बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन्स भी ज़ाहिर बात है इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले ख़त्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे। ये चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है और उसमें जो है वो आगे की तरफ बढ़ने की बात की गई है, तो वो आप लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करने जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को कितना खतरा है? इसलिए कि पाकिस्तान तो अपनी तरफ से ये सोच रहा था कि जी इन दोनों का तो झगड़ा है तो चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, लेकिन अगर आप लोग आपस में मिल बैठे हमें तो वैसे ही बाहर कर देंगे। चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं। ये है वो बड़ा डिफरेंस। इसीलिए इंडिया ने तकरीबन 25 एक राउंड जो हैं वो किए हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए। तो लिहाजा अब सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डालें। ये सीधी सी बात है, दो लोगों की लड़ाई का अगर फायदा मिलने के बाद ही आपकी एग्जिस्टेंस है और दोनों की दोस्ती होने के बाद आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए या आपको ऐसा फील हो कि यार अब तो आपकी कोई पूछ नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत डीप एनालिसिस की, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि जो पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिकन आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका चाइना के साथ मसले हैं। और वो इसको रिसेंटली जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी थी कि और थ्रू सैटेलाइट्स उन्होंने बताया था कि चाइना ने कितने गांव एलएसी के ऊपर बना लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने आज मीडिया से ये बात की कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसमें पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से फैसला हो गया। इंडिया चाइना के रिलेशंस को पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया चाइना के इस टाइम पर रिलेशन को समझे और ये जो बातचीत है इसको सीरियसली समझे, देन आई कैन गारंटी आपके यहां पर भी जो भी आपकी गवर्नमेंट है वो और जो जेन्युइनली पाकिस्तान को चाहती है वो अभी भी रिफॉर्म शुरू करे और आगे आने वाले 20-30 साल में पाकिस्तान को एक बड़ी पावर, एटलीस्ट एक बड़ा और अमीर कंट्री बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, योर रूलिंग क्लास इज इवन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई अल्टीमेटली आप लोगों की सिचुएशन या प्रॉब्लम्स क्या है। मगर सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, उसमें से एक कंट्री ऐसी है जिसको हम दोस्त मानते हैं और दूसरी कंट्री वो है जिसको हम दुश्मन मानते हैं, इसलिए हमें घबराहट हो रही है। अगर हमारे दो फ्रेंडली कंट्रीज मिल रही होती तो उससे पाकिस्तान परेशान ना होता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों डॉक्टर जयशंकर साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग से पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, बहुत घबरा गया है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है अब चाइना और भारत की दोस्ती हो गई है तो अब सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानता है और इंडिया के अगेंस्ट उसको मानता है कि इंडिया के अगेंस्ट चाइना है और हम उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अब चाइना ही अगर भारत का दोस्त हो जाएगा तो पाकिस्तान का साथ कौन ही देगा। गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया और ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैं ये जो एलएसी है उससे बियॉन्ड तक जाते हैं, जहाँ पे उन एरियाज़ में जहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री जो है वो डिसएंगेजमेंट कर सके हैं। सो ये आप समझ लें, वो जो इलाके हैं ना डैम चौक एंड डेप्सांग के, वहाँ तक ये मिलिट्री पेट्रोलिंग हो गई। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। गो कि ये सारा कुछ इंडिया के एमईए ने नहीं किया, ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अब ये जो इंडिया की एमईए ने कोई डिटेल्स नहीं दी कि जो 2020 से पहले की जो स्टेटस को है
उससे रिवर्स हुआ है। बफर जोन है जो बड़े रिसेंटली क्रिएट किए गए थे। अब अगर ये देखें कि इंडिया और चाइना जो है ये जो ट्रूप्स पुल बैक करना इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप। ओके, मैं इसको देखता हूँ कि इसको पाकिस्तान किस लेंस से देखता है, दुनिया किस लेंस से देखती है, और चाइनीज़ एंड इंडियंस किस लेंस से देखते हैं। देखिए, ये जो पुल बैक का होना, कंप्लीट होना, फेस ऑफ ख़त्म होना, और दोनों मुल्क नेबरिंग जो मुल्क हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इंडियन जो टेरिटरी है लद्दाख की, ये उसमें तकरीबन समझें 4 साल का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, इसमें बायलैटरल पॉलिटिकल एंड बिजनेस टाइज जो थे वो सारे के सारे रुके हुए थे। लेकिन दोनों मुल्क दे कंटिन्यू टॉकिंग। ये एक लेसन है फॉर पाकिस्तान। और ये आपको पता है लास्ट वीक हमने इसके ऊपर बात की थी कि डिसंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है और अभी वेरिफिकेशन हो गई है, हो रही है, आप ये समझ लें। और जैसे मैंने आपको बताया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, बाकी सारी डिस्कशन हो रही हैं, जिसे आप ये कह लें कि 4000 किलोमीटर का एक अनडेमार्केटेड बॉर्डर 1962 में जंग हुई, दोनों पॉपुलस नए मुल्क हैं, जिसे आप कह लें कि इंडिया के 20 फौजी और चाइना के फौजियों की तादाद तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 4 चाइनीज़ फौजी और 20 इंडियन फौजी जो हैं वो मारे गए थे। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ साइड ने बताया नहीं है, सो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है। लेकिन याद रखें कि पेट्रोलिंग बंद हो गई थी, सारा कुछ बंद हो गया था। और ब्रिक्स में ये जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। इसमें आप ये देखें कि एक हम तरफ देखते हैं कि इंडिया ने 1 लाख से ज़्यादा अपने जो ट्रूप्स हैं मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है वहाँ पे, ठीक है जी, और की भेजे हुए हैं, ठीक है जी, और वो आज नहीं, ठीक है जी, पुराने भेजे हुए हैं, और वो एक चल रहा था, और इंडिया को इस चीज़ का पता था कि अगर ये नहीं बेचते तो चाइनीज़ वोंट बी सीरियस। चाइनीज़ वोंट बी सीरियस, मैं आपको बात बताऊँ, ये उनको पता था। और ये जो इंडिया ने भी उस इलाके के अंदर बहुत सारे इसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। और ये आपको पता है जहाँ पे ये दोनों मुल्कों की लड़ाई हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज ए फ्रोजन रूफ ऑफ द वर्ल्ड, फ्रोजन रूफ। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग चल रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। 2 चीजें, इसको पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। देखें, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप अपनी क्राइसिस को टू चेंज इनटू द अपॉर्चुनिटी। जब कश्मीर के अंदर हुआ था तो पाकिस्तान को फौरन कंडेम करना चाहिए था। या दूसरा, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट काफी नहीं है कि मोदी साहब को आना चाहिए तो 75 साल हमने जंगें नहीं की। ये देखना होगा कि उनको रिजर्वेशंस क्या है दूसरी साइड में। बार बार इस दफा तो नहीं, डॉक्टर जयशंकर साहब ने ज्यादा जोर दिया, छोटे मोटे जैब उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को फेंके हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये थी कि वी नीड टू अचीव पीस बिफोर द ट्रेड। लेकिन उसमें ये जो जाते ही वाकया हुआ है, इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इसको आपको चाहिए कि इस वक्त 2 चीजें, इस वक्त दूसरा उनका भारत के साथ भी जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, उसमें उनके आर्मी चीफ ने भी यही कहा है, ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। वो अपने अपने पोजीशन पे पीछे गए हैं, स्टेटस को पे गए हैं वो चीजों पे, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर है, अभी वो ट्रस्ट करेंगे, ये वाकई चीजें होनी। लेकिन आपको भी चाहिए कि इफ यू वांट टू हैव अ ट्रेड विद योर नेबर्स। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं, कैसे डर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का रोना धोना भी सही है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कभी भी अपने दम पे कुछ नहीं किया है, वो दूसरों के ही दम पर किया है। मतलब वो बोलते हैं ना, दूसरों के कंधों पे रखकर बंदूक चलाना। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अपने कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलाई। उन्होंने कभी तरक्की का रास्ता चुना ही नहीं है, उन्होंने केवल भीख मांगी है। और तो भीख चाइना से मांगी है, सऊदी अरब से मांगी है, और यूएई से मांगी है, IMF से मांगी है। तो भीख देने वाले देश ही अगर इंडिया के दोस्त बन जाएंगे तो फिर मुश्किल है ना पाकिस्तान को भीख मिलना। तो इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है, और पाकिस्तान को लगता है कि अब दोनों देश अगर एक साथ हो जाएंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और कमेंट करना, और शेयर करना, और जो भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद,
जय भारत।